ओके दोस्तों, तो आइए अभी बेसिक पॉन्स एंड गेम के बारे में देखते हैं। तो ये पोजीशन ऐसी है कि अगर यहाँ पे पहली बारी अगर ब्लैक की है तो गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो सकती है, और अगर यहाँ पे पहली बारी वाइट की है तो गेम वाइट इजीली जीत सकता है। देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे अभी मैं पहला केस ले रहा हूँ कि पहली जो टर्न है वो वाइट की टर्न है, तो ऑब्वियसली वाइट अपने पॉन को प्रमोट करेगा, ब्लैक उसको कैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन वाइट उसको अपने पॉन को इजीली प्रमोट कर देगा क्वीन को। और फिर आपको पता ही है कि क्वीन और किंग से किस तरीके से आप चेकमेट कर सकते हो। लेकिन तो यहाँ पे वाइट क्यों जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट को प्रमोट करने के लिए 1 2 3 4 स्क्वायर चाहिए, और ब्लैक को उसको पकड़ने के लिए 1 2 3 4 5 एक स्क्वायर एक्स्ट्रा चाहिए कि जो उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये अगर यहाँ पे वाइट का टर्न है तो वाइट जीत जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लैक का टर्न है तो ब्लैक क्या करेगा, ये मूव खेलेगा, ये किंग को यहाँ पे रख देगा, ताकि अगर ये वाइट यहाँ पे आगे आएगा तो किंग भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा तो किंग भी आगे आएगा, यहाँ पे ये आगे आएगा तो किंग भी आगे आएगा, और फिर ये प्रमोट होगा तो फिर किंग उसको कैप्चर कर देगा। तो देखते हैं वो सिचुएशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे पहला टर्न ब्लैक का है तो गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लैक का टर्न है, ब्लैक 1 2 3 4 5 आराम से यहाँ तक पहुँच जाएगा, और फिर वाइट 1 2 3 4। तो यहाँ पे ब्लैक का टर्न है तो ब्लैक F4 खेलेगा, तो वाइट यहाँ से एक स्टेप आगे आएगा, ब्लैक भी एक स्टेप आगे आएगा, वाइट भी एक स्टेप आगे आएगा, ब्लैक भी एक स्टेप आगे आएगा, वाइट भी आगे आएगा और ब्लैक भी आगे आएगा। अब जैसे यहाँ पे वाइट प्रमोट होने जाएगा तो फिर ब्लैक उसको कैप्चर कर देगा और गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो अगर पोन इनिशियल पोजीशन में है एज इट इज, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर वो एक स्टेप चल सकता है या तो फिर 2 स्टेप चल सकता है। लेकिन अगर गेम पूरी तरीके से एंड गेम में कन्वर्ट हो चुकी हो तो फिर जितना हो सके उतने कम टाइम में वो पॉन प्रमोट होने के लिए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लैक का टर्न है और ब्लैक 2 मूव खेल के फिर ये जो पॉन है उसको वो इजीली प्रमोट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अब चेक क्वीन में कन्वर्ट हो चुका है, और अब ये जो किंग है वो ये जो पॉन थे उसको वो टाइम पे प्रमोट नहीं कर पाए, तो इसीलिए वो अब वाइट जो है वो पूरी तरीके से लॉस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये याद रखना है कि अगर आपका पॉन ओरिजिनल पोजीशन में है तो आपको रादर देन मूविंग, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप मूव करता हूँ तो मेरा पॉन इजीली कैच हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। आप देख सकते हो मेरा पॉन इजीली कैच हो गया है और गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर आपका पॉन ओरिजिनल पोजीशन में है तो आपको कंपलसरी उसको 2 स्टेप में मूव करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको प्रमोट कर पाओगे और फिर गेम को जीत पाओगे। ओके, अगर सिचुएशन ऐसी है कि ब्लैक किंग ऑलरेडी जो पॉन प्रमोट हो रहा है वहाँ पे एंड पे जा चुका है तो फिर वो गेम पूरी तरीके से ड्रॉ में कन्वर्ट होगी। आप देख सकते हो कि अगर ये पॉन प्रमोट होगा, ब्लैक किंग यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे प्रमोट होगा, ब्लैक किंग यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे नहीं आता और यहाँ से दूर जाता है तो फिर इजीली वो प्रमोट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आएगा, फिर हम कुछ भी तरीके से हमारे ये जो पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये मूव खेलेंगे तो ऑब्वियसली गेम विल बी कन्वर्ट इन अ स्टेलमेट ड्रॉ, बिकॉज ऑफ उसके पास मूव होने के लिए कोई भी पीसेस नहीं है। तो अगर हम स्टार्टिंग पोजीशन है और अगर हम ये मूव खेलते हैं तो फिर वो ये दोनों मूव खेल के अप एंड डाउन मूव खेल के गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर ऑपोजिशन का किंग ऑलरेडी प्रमोशन के स्क्वायर में आ चुका हो तो फिर गेम पूरी तरीके से ड्रॉ में कन्वर्ट हो सकती है। आपके पास एक्स्ट्रा पॉन हो
फिर भी गेम पूरी तरीके से ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अगर ये पोजीशन है और यहाँ पे ब्लैक का टर्न है तो भी गेम पूरी तरीके से ड्रॉ में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे ब्लैक किंग यही मूव खेलेगा, वाइट अपने किंग को आगे बढ़ाएगा, ब्लैक यहाँ पे मूव खेलता है, वाइट यहाँ पे मूव खेलता है और फिर ब्लैक यहाँ पे मूव खेलता है। तो आप देख सकते हो कि जो गेम है वो स्टेलमेट में कन्वर्ट हो गई है। अगर यहाँ पे वाइट ब्लैक ये मूव खेलता है, वाइट ये मूव खेलता है और ब्लैक ये मूव खेलता है, फिर वाइट अपने पॉन को प्रमोट करेगा और फिर ब्लैक यहाँ पे आके गेम को स्टेलमेट में कन्वर्ट कर सकता है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर यहाँ पे पहला टर्न अगर वाइट का होता है तो वाइट इजीली ये गेम जीत सकता है और वाइट इजीली अपने पॉन को प्रमोट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सिचुएशन में पहला टर्न अगर ब्लैक का होता है तो ब्लैक विद इन टाइम ये जो कॉर्नर है वहां पे पहुंच जाएगा और जैसे ही ये पॉन प्रमोट होगा तो ब्लैक उसको कैप्चर कर सकेगा। तो आइए देखते हैं कि अगर पहला टर्न वाइट का है तो वाइट को किस तरीके से खेलना चाहिए। यहाँ पे वाइट को कभी भी पहले ये पॉन को खेल के गलती नहीं करनी चाहिए। पहले जितना हो सके ये किंग को ये साइड से आने से हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये साइड पे वो ना आए। इसीलिए सबसे पहले हम किंग F6 खेलेंगे ताकि ये जो किंग है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा। फिर बाद में ये किंग हम यहाँ पे खेलेंगे तो ऑब्वियसली ये किंग अब सिर्फ यहाँ और यहाँ स्ट्राइट फॉरवर्ड अप एंड डाउन होता रहेगा और फिर बाद में हम अपने आप को अपने ये जो पॉन है उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको सिचुएशन ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें खेलना है। अगर यहाँ पे पहले आप पॉन का मूव खेलते हो तो फिर ये जो किंग है वो विद इन टाइम यहाँ पे पहुँच सकता है। आप देख सकते हो अब ये प्रमोट होगा तो किंग इसको कैप्चर कर सकता है। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबसे पहले हमें ये किंग को इस साइड, क्योंकि हमारा पॉन ये स्क्वायर में प्रमोट होने के लिए जा रहा है, तो ये किंग को किसी भी तरीके से कुछ भी करके ये स्क्वायर से आने से हमें रोकना है। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये किंग यहाँ पे खेला जाए। ऑब्वियसली वो वहाँ पे आने के लिए ट्राई करेगा, फिर वापस ये किंग हम यहाँ पे खेलेंगे और फिर ये किंग प्लस माइनस ऊपर ही उतर रहेगा और फिर बाद में ये पॉन को हम प्रमोट इजीली कर सकते हैं। अभी यही सिचुएशन अगर ब्लैक की होती है तो किस तरीके का सिचुएशन रहता है कि अगर यहाँ पे पहला टर्न ब्लैक का है तो ऑब्वियसली ब्लैक यहाँ पे आएगा, वाइट अपना पॉन प्रमोट करने की कोशिश करेगा। तो वो देखते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।